जय हिंद दोस्तों, करेंट अफेयर्स स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 अगस्त 2021 और 26 अगस्त 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टूडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वदेश में विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया पाकिस्तान के द्वारा और इसे पाकिस्तान के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। फतह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को भेज सकता है। अब दोस्तों नाम आया पाकिस्तान का, तो चलिए इससे जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने 3 अगस्त 2021 को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC जरूर जिसको बुलाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए खालिद मंसूर को नया पॉइंट में नियुक्त किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के कैंसिनो बायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया है। हाल ही में पाकिस्तान में 1100 मेगावाट परमाणु यूर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के आरोप में अवांछनीय 21 उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के एक मानव तस्करी संगठन आबिद अली खान ट्रांसनेशनल संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश में टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया इन्वेस्ट इंडिया के साथ। ए ऑप्शन सही हो गया। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। इस सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप प्रोग्राम इन्वेस्ट इंडिया के एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर काम करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया अनुप्रिया पटेल ने। सी ऑप्शन सही हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 24 अगस्त 2021 को भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के समर्थन से इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए MD यानी महानिदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं चारू माथुर। डी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही चारू माथुर है। चारू माथुर सुनील मिश्रा का स्थान लेंगी जो जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में IEEMA कहा जाता है, भारत में विद्युत और संबंधित उपकरण निर्माताओं का शीर्ष संघ है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की मेजबानी किसने किया है? तो अजीत डोभाल ने। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और भारत 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC बैंक के MD के रूप में पुनः किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संदीप बख्शी को। सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं संदीप बख्शी यही हैं। उसके बाद अगर दोस्तों नियुक्ति से प्रश्न आया है तो चलिए हाल ही में जितने नियुक्ति एक बार नजर डालते हैं। तो ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस्माइल साबरी याकूब को 20 अगस्त 2021 को मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। हाल ही में इंडियन बैंक के नए MD और CEO के रूप में शांतिलाल जैन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। भारत रूसी IT एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में अनिरुद्ध बालाजी को नियुक्त किया गया है। गूगल क्लाउड के द्वारा जापान और एशिया प्रशांत के कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए उपाध्यक्ष के रूप में भानुमूर्ति बल्लापुरम को नियुक्त किया गया है। सुधीर सक्सेना को कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में महेश रामामूर्ति को नियुक्त किया गया है। मोहम्मद मुखवर को ईरान का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 अगस्त 2021 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड के कौन से संस्करण को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में लॉन्च किया गया दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट और डैशबोर्ड, और यह पहला संस्करण है, ठीक है, इसलिए बहुत ही VVI है, ध्यान में रखिएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। इसे नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और यह देश में अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय जिला SDG सूचकांक है, तो और भी VVI हो जाता है यह। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर नियुक्त की गई है कैथी होचुल। सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है कैथी होचुल। पहली बार न्यूयॉर्क राज्य सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व में महिला होंगी, जिसमें राज्य सीनेट मेजॉरिटी लीडर एंड्रिया स्टीवर्ट काजिन्स, अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और मुख्य न्यायाधीश डी फियोर शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जर्मनी में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हरीश पावर्थनेनी, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। हरीश पावर्थनेनी को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों राजदूत से प्रश्न आया, तो हाल ही में जितने राजदूत नियुक्त किए हैं एक बार देख लेते हैं। तो मनप्रीत बोहरा न्यूरा में अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बियाना श्रीकांत तंजानिया में भारत के अगले राजदूत। एरिक गार्सेटिक भारत में अमेरिका के अगले राजदूत। अतुल केशव अमेरिका द्वारा भारत में अंतरिम राजदूत। अशोक कुमार जाम्बिया में उच्चायुक्त। एल प्रशांत पीसे ईरान में भारत के अगले राजदूत। बी श्याम आइलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत। प्रदीप कुमार यादव लाइबेरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत। आलोक रंजन झा बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत। एस बालचंद्रन सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत। रामकरण वर्मा मध्य अफ्रीका गणराज्य में भारत के अगले राजदूत, और रामकरण वर्मा को गैबन गणराज्य में भी भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मनप्रीत बोरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले राजदूत उच्चायुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। और मनप्रीत बोरा एक और जगह है ऊपर में नाउरू में भी नियुक्त किए गए हैं इनको। और महेंद्र सिंह कन्याल सीरिया में भारत के अगले राजदूत, और शुभदर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत, ठीक है। और इसमें दोस्तों नाउरू जो है जहाँ पे मनप्रीत बोहरा को नियुक्त किया गया है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर परामर्श के लिए एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया है? तो भारत और रूस ने मिलकर, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। यह निर्णय तब लिया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान के अधिग्रहण के बाद लैकलॉन देशों की स्थिति पर विस्तृत बातचीत की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो ओ चंद्रशेखरन जो है दोस्तों यह फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है ओ चंद्रशेखरन। 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। 1962 के एशियाई खेलों में जाकर्ता में स्वर्ण, और उसी वर्ष तेल अवीव में एशियाई कप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्होंने 1963 के संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र की टीम की कप्तानी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नवगठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभय कुमार बने हैं सहकारिता मंत्रालय के सचिव। सी ऑप्शन सही हो गया। अभय कुमार 2004 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन बन गया है विश्व का सबसे सुरक्षित शहर। डी ऑप्शन सही हो गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि कोपेनहेगन अब दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, जिसने पिछले अग्रणी टोक्यो, सिंगापुर और ओसाका को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था सेफ सिटी इंडेक्स, जो कि हर 2 वर्ष पे इसको अपडेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा फोरम फॉर डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो फोरम फॉर डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत ने संयुक्त रूप से 23 अगस्त 2021 को एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, जिसको शॉर्ट में NDC-TIA कहा जाता है, प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में भारत में फॉर्म फॉर डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस एस 4.0 यानी 4.0 सुधार एजेंडा का अनावरण किया गया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और एस सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए सामान्य सुधार एजेंडा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। अगला प्रश्न है, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को खोला जाएगा? तो यह दुबई में खोला जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में गिव इंडिया की एक महत्वाकांक्षी पहल वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन पेश किया है? तो ताइवान ने। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर सी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कौन सा एक नया भू स्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।